जोहार। जय आदिवासी साथियों, आज इमरजेंसी में लाइव आ रहा हूं क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है कि जिसको लेकर जब अभी मैं इस मुद्दे को देख रहा था तो ऐसी ही आंखें नम हो रही थी। मुद्दा है कि आपने पिछले अप्रैल के महीने में पढ़ा होगा पेपरों में, अखबारों में कि ओंकारेश्वर के पास जो कि साध्वी ऋतंबरा का आश्रम है, वहाँ पर पढ़ने जो बच्चियाँ रह रही थी उनकी नहर में डूबने से मौत हो गई थी। 4 बच्चियों की मौत के मामले में अप्रैल का महीना था, 20 अप्रैल को यह घटना हुआ था और उस घटना में खंडवा के पुलिस अधीक्षक महोदय और वहाँ के मंदाता के थाना प्रभारी द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी आश्रम संचालिका पे, आश्रम अधीक्षिका पे नहीं की गई है। जबकि यह मामला आते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, गृह मंत्री ने ट्वीट किया, उसके बावजूद भी वहां पर उन बालिकाओं के लिए संवेदना व्यक्त करके छोड़ दिए। उन बालिकाओं के मुद्दे पर अब तक कोई कार्रवाई न होना यह दर्शाता है कि आदिवासियों को सिर्फ एक बार संवेदना दे दिए, उसके बाद कोई बात नहीं होगी। यह नहीं होना चाहिए। अभी तक उस आश्रम की अधीक्षिका जो पूनम मैडम है उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। आज हमारे पास जो बालिकाएं जिनकी वहां पर मौत हो गई थी, उनके परिजन हमारे पास आए हैं और वह भटक रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए। अभी मेरी एसपी साहब से बात हुई, उनका कहना है कि यह कार्रवाई अंतिम चरणों में है। पुलिस प्रभारी, थाना प्रभारी से बात हुई, उनका कहना है कि यह कार्रवाई अंतिम चरणों में है। तो मेरा ये कहना है कि अप्रैल महीने से जो घटना घटी है उस घटना को 4 महीने हो गए, तब तक आपका प्रशासन क्या कर रहा था 4 महीने तक, जो अभी तक कार्रवाई आपकी पूर्ण नहीं हुई। और सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल के नियम होते हैं, वहां पर अधीक्षिका के पूछे बगैर, अनुमति के बगैर कोई भी बालिका उस हॉस्टल कैंपस से बाहर नहीं जा सकती। वहां पर एक जो बालिका है जो इनके साथ है और वहां पे वहीं आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रही थी, उसका कहना है कि वहां के हॉस्टल अधीक्षिका जो पूनम मैडम है वह बार बार कहती थी कि नहर में नहाने जाओ, सुबह 5 बजे से उठकर नहाने जाने का कहती थी। नहीं जाने पर वो कहती थी तुम्हारे बाप का राज नहीं चल रहा है, तुमको नहर में नहाने जाना पड़ेगा। क्या हॉस्टल में पानी की किल्लत हो गई थी? क्या हुआ था ऐसा जो वह हर रोज उन बालिकाओं को वहां पर नहर में नहाने के लिए भेज रही थी? आज उन 4 बालिकाओं की मौत का जिम्मेदार कौन है? आज इन परिजनों ने अपनी बेटी को खो दिया और बेटी को खोने के बाद उनके न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहाँ के खंडवा के एसपी महोदय सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, खंडवा के कलेक्टर महोदय सुनने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि हम लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ता है। हम लोग आज ही चेतावनी देते हैं कि 9 अगस्त तक अगर इस हॉस्टल अधीक्षिका पे और आश्रम जो कि साध्वी ऋतंबरा द्वारा संचालित किया जा रहा है उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो खंडवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जैसा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी ध्यान से सुन ले, गृह मंत्री जी भी सुन ले, खंडवा कलेक्टर, खंडवा एसपी, वहां का पूरा प्रशासन ध्यान रखे। 9 अगस्त से पहले अगर परिजनों को राहत नहीं मिलती, उनको संतुष्टि नहीं मिलती और हॉस्टल अधीक्षिका पे कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग वहां पर आंदोलन करेंगे। पूरे जेएस, खंडवा जेएस की यूनिट, खरगोन, बड़वानी और पूरे मध्य प्रदेश की यूनिट से भी आह्वान है कि इस वीडियो को शेयर करो और ताकि खंडवा प्रशासन हरकत में आए और तत्काल कार्रवाई करे। नहीं तो हम लोग 9 तारीख के बाद 1 तारीख की घोषणा करेंगे कि किस तारीख को हम खंडवा एसपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। आदिवासियों की मौत पर चुप्पी साध लेते हैं। आदिवासी बेटियों की मौत हो गई है, मृत्यु हत्या कर दी गई है, लेकिन हॉस्टल अधीक्षिका पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई और होता तो तत्काल उसको निलंबित कर दिया जाता। यह इसलिए नहीं हो रहा है साथियों क्योंकि वह हॉस्टल साध्वी ऋतंबरा का है और उस आश्रम पे राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है। जो सांसद है, वहां के स्थानीय सांसद, वह क्या कर रहे हैं? जो वहां के विधायक हैं वह क्या कर रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर क्यों आगे नहीं आते? यह मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, पत्रिका के फ्रंट पेज पर छपा हुआ मुद्दा है, आप देख सकते हैं। फ्रंट लाइन पेज पर आया था, इसके बावजूद भी सिर्फ संवेदना व्यक्त करके छोड़ दिया गया, लेकिन आरोपियों को अब तक सजा नहीं मिली। वहां की जो एक संचालिका है साध्वी चेतना, क्या नाम है इसका, पूनम मैडम है, और एक साध्वी चेतना करके कोई मैडम है जो वहां पर उस आश्रम को संचालित कर रही है।
ये पेपरों की कटिंग है। और आज हमारे साथ इन बेटियों के जो पिताजी हैं और उनके परिवार के लोग हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे। एक साध्वी साक्षी चेतना जो आश्रम की अधीक्षिका है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्योंकि हॉस्टल में आश्रम में रहने वाली जो बच्चियां थी सुबह 4 बजे नहर में क्या कर रही थी, ये 4 बजे का जिक्र इनकी पीएम रिपोर्ट में किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि सुबह 4 बजे के वक्त इनकी पानी में डूबने से मौत हुई, जबकि उनके शरीर के अंदर से पानी नहीं मिला। तो क्या आश्रम में कोई ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही थी या किसी कारणवश उन लोगों का हत्या करके नहर में फेंक दिया गया था? यह जांच का विषय है, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए थी। लेकिन पुलिस प्रशासन की ढीलपोल और राजनीतिक लोगों के संरक्षण और उनके मिलीभगत के कारण यह कार्रवाई नहीं हो पाई। और आज इन बच्चों के जो माता पिता है, जो परिवारजन है, जो भटक रहे हैं, मैं उनसे ही अभी आपको रूबरू करवाता हूं। और बार बार कह रहा हूं, 9 अगस्त से पहले 9 अगस्त तक तो हम आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में बिजी हैं। उसके बाद तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग वहां आंदोलन करेंगे। वहां के जो साथी हैं वह आंदोलन की तैयारी करें, क्योंकि यह बच्चियां आदिवासी समाज की बच्चियां थी, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। कोई और होता तो अभी तक कुछ भी कार्रवाई हो जाती। आदिवासी बच्चियों की मौत सिर्फ मौत बनकर रह जाती है, आरोपियों को सजा नहीं मिलती। यही परसों भी गुना में यही हुआ था, आदिवासी महिला को जिंदा जलाया गया, कार्रवाई नहीं हुई। आज भी यही हो रहा है, लेकिन अब यह सहन नहीं होगा। हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप लोगों को मैं उन 4 बच्चों की जिनकी डेथ हो गई थी, उनके पिताजी मेरे साथ में हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग बार बार भटक लिए, सबका आवेदन कर दिए, निवेदन कर दिए, यानी कि इनका भी अब शासन प्रशासन से भरोसा उठ चुका है, इसलिए अब जयेश के पास उम्मीद लेकर आए हैं। और हम हमारी कोशिश पूरी करेंगे और आरोपियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। और पूरे साथी तैयार रहें खंडवा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने के लिए। 9 अगस्त तक कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग घेराव करेंगे। आप खुद उनसे सुनिए कि वह कब से भटक रहे हैं और क्या क्या कार्रवाई नहीं हुई। ये एक बालिका के पिताजी हैं जो अभी आए हैं यहाँ पर कुक्सी में पधारे हैं, हमारे पास आए हैं और उनके मामले को बता रहे हैं। बताइए, आपकी बालिकाओं की मौत हुई, उसके बाद वो घटना होने के बाद में प्रशासन ने कार्रवाई करी या नहीं करी? नहीं की है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मानदाता ओंकारेश्वर थाना पे प्रभारी पीआई साहब ने भी अभी तक हमको कुछ जवाब नहीं दिया। जब भी जाते तब बोलते हैं कि 2 दिन में 3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। यही सवाल हमको मिलता है। एसपी साहब के पास भी गए, 3 बार हो गए एसपी साहब के पास, वहाँ पे भी यही सवाल मिलता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद। और कलेक्टर साहब से भी मिले तो कलेक्टर साहब भी यही बोला हमको कि 2 दिन में हो जाएगा, या तो एसपी साहब के पास जाओ, मैं फोन लगाता हूँ। यही शब्द मिला हमको। और हमने ये भी चेतावनी दी थी उनको कि हम आंदोलन या धरना की नौबत मत आने दो हमारे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, वरना नहीं तो तुम्हारे कुछ जिम्मेदार आप रहेंगे। यही शब्द हमने एसपी कलेक्टर इनको बोले हैं और हम आंदोलन करेंगे, यही इनका ये। साथियों, एक पिता की व्यथा है कि न्याय न मिलने पर वह दर दर भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन क्यों चुप्पी साधे बैठा है? क्या आदिवासियों की मौत पर सिर्फ संवेदना व्यक्त करके आप छूट जाओगे? खंडवा एसपी महोदय यह ध्यान रखें, 9 अगस्त तक अगर कार्रवाई नहीं होती है, इन लोगों आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी एफआईआर होनी चाहिए। आदिवासी बालिकाओं की हत्या हुई है वहां पर, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग खंडवा कुछ करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम आंदोलन करेंगे, हो सका तो वहां का हाईवे भी जाम कर देंगे। अब हमारे आदिवासियों पे अत्याचार पर हम चुप नहीं बैठेंगे। एक बाप को मजबूर होना पड़ रहा है, अपनी बेटी के न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है? साथियों, यह वीडियो जरूर शेयर करें और सबको बताएं, और सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डालें कि 9 अगस्त तक अगर खंडवा के इस मामले पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आज इतने साथी झिरनिया से, ये भैया झिरनिया से है, इनकी बालिका वहाँ आश्रम में पढ़ाई करती थी। आज ये सभी साथी वहाँ से इतनी दूर से चलकर हमारे पास आए हैं, ताकि उनका भरोसा प्रशासन से उठ चुका है, वो जयेश से उम्मीद लेकर आए हैं। और जयेश के युवा ध्यान रखें, 9 अगस्त के बाद
हमको खंडवा में आंदोलन करना है, इसकी तैयारी कर लें। अगर एसपी महोदय, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के कलेक्टर महोदय इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, कलेक्टर महोदय